हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी एलएलबी की जर्नी। तो जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उसे बता दूं दैट आई एम ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। सो मैंने एलएलबी की जर्नी जैसे ही मैं सीएस बन गई थी उसके बाद स्टार्ट करी थी, इसलिए मेरे पे 3 इयर्स का एलएलबी का कोर्स एप्लीकेबल था। सीएस की बात कर ही रही हूँ तो 2017 में मैंने सीएस स्टार्ट किया था। सीएस का जो एंट्रेंस उस टाइम पे था, फाउंडेशन, वो मैंने दिया था। और मुझे अभी भी याद है उस टाइम पर मैं ये भी कंफ्यूजन में थी कि भाई मैं सीएस भी बन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत टफ कोर्स होता है और पासिंग परसेंटेज बहुत कम होती है। बट आज का दिन है 2023, आज मैं सीएस भी हूँ और मैं एलएलबी भी हूँ। सो मैंने ये जर्नी से यही सीखा कि चाहे आपको कितना भी लग रहा हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, मेरे में उतनी पोटेंशियल नहीं है, मैं वीक हूँ, ये बहुत टफ है, बट अगर आप उस चीज़ पर काम कर रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, बस चल रहे हो, तो ज़रूर आपको मंजिल मिलती है। फेब 2020 में मेरा सीएस का रिजल्ट आया था, लास्ट स्टेज का, एंड मैं सीएस बन गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में विद एन ऑल इंडिया रैंक। तभी जो मेरे फ्रेंड्स थे जो क्लियर हुए थे, उनका रिएक्शन ऐसा था कि भाई बस हो गया, अब नहीं कुछ पढ़ना, अब बस आराम करना है और मौज करना है। बट उस टाइम पे मैं ऐसा सोच रही थी कि अब आगे क्या करें, सीएस तो बन गए, अब क्या किया जाए। तो मेरा मेंटेलिटी हमेशा से ऐसा ही रहा है कि आई शुड बी लर्निंग ईच एंड एवरी टाइम। मुझे एक चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, मुझे बस कुछ ना कुछ करते रहना है। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं एलएलबी का कोर्स भी करूंगी, बट भगवान के कुछ और ही प्लान्स थे। आपको शायद याद आ रहा होगा कि मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से सब कुछ बंद था और हमारा सीईटी का अटेम्प्ट जो एलएलबी का एंट्रेंस होता है वो भी हम नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसा सब सिचुएशन उस टाइम पे चल रहा था, बट मैंने हार नहीं मानी। नवंबर में सीईटी का अटेम्प्ट होने वाला था, तो मैंने फटफट एनरोल कर दिया और मैंने मेरे दोस्तों को भी कहा कि चलो भाई करते हैं, एलएलबी भी सेम ही पोर्शन है, सीएस जैसा कर लेते हैं। तो उन्होंने भी एनरोल कर दिया। अब जब मैं सीईटी का अटेम्प्ट देने वाली थी, उस टाइम पर मेरी सीएस इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी थी। मैं टाटा कैपिटल में मेरी इंटर्नशिप कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं सीईटी के लिए भी कुछ पढूं। मुझे याद है कल मेरा एग्जाम था सीईटी का, और आज मैंने मेरी ट्रेनर को बोला था कि मैम मुझे थोड़ा सा आज वर्कलोड कम दे सकते हो क्या, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है। तो आज की पूरी रात मैंने वो एक अरिहंत पब्लिकेशंस का बुक आता है सीईटी के लिए, वो पूरा सॉल्व किया था पूरी रात बैठ के, मुझे अभी भी याद है। और दूसरी ट्रेजेडी उस टाइम पे मेरे साथ ये हो गई थी कि जब मैंने एनरोल किया था सीईटी के लिए, उस टाइम पे मैं मुंबई रहती थी और मैंने मुंबई का सेंटर सिलेक्ट कर रखा था, बट कुछ रीजंस की वजह से मुझे नवी मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। तो जब सीईटी का सेंटर आया तो मुंबई साइड में आया, तो सीईटी के एग्जाम के दिन मुझे लगभग 2-2.5 घंटा तो ट्रैवलिंग ही करना पड़ा था। तो ये भी एक चीज हो गई थी। तो जैसे सीईटी का एग्जाम हुआ, हम सेंटर पर पहुंचे एंड इतने टाइम के बाद मैंने इतने सारे लोगों को देखा। लॉकडाउन में बस घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम था, ना ऑफिस जाने मिलता था, ना किसी से मिलने मिलता था, बस घर बैठे बैठे मैंने भूल गई थी सोशलाइज करना। मैंने पहली बार इतने सारे लोगों को देखा इतने टाइम के बाद, सब मास्क पहने हुए थे और सेंटर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। प्रोसीजर फॉलो करना था कि पहले अपना पैन कार्ड दिखाओ, हॉल टिकट दिखाओ, एंड वो सब हुआ। एंड ऑनलाइन एग्जाम थी, तो कंप्यूटर के सामने हमें बिठा दिया गया था। मुझे लगा था कि हाँ इजीली हो जाएगा, मैंने प्रैक्टिस तो की हुई है। तो स्टार्ट हुआ हमारा सीईटी का एग्जाम। जैसे ही स्टार्ट हुआ, मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार थोड़ा ना मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए था। आई एम लैकिंग प्रैक्टिस हियर, क्योंकि आंसर्स तो मेरे को सब आ रहे हैं, मुझे पता है उस आंसर तक कैसे पहुंचना है, बट मेरी स्पीड स्लो हो जा रही है। लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है सीईटी में, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। उसमें थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो मुझे उसमें बहुत टाइम लग गया था क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की थी। बट मेरा रूल है कि मैं हमेशा 100% पेपर कंप्लीट करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे तैसे करके मैंने 100% पेपर सीईटी का कंप्लीट किया। हर एक एमसीक्यू को मैंने अटेम्प्ट किया, एमसीक्यू बेस्ड होता है। बट मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जितना मुझे सीएस के फाउंडेशन में या सीएस के एग्जाम्स में डिफिकल्टी नहीं हुई थी, उतना मुझे ये सीईटी में डिफिकल्टी हो गई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो चाहे कितना इजी भी एग्जाम हो, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आप अटकोगे। सो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। मैंने ये चीज सीखी थी तभी, बट मैंने दे दिया अटेम्प्ट अपना
दिसंबर 2020 में आ गया सीईटी का रिजल्ट और मुझे 90s में कुछ स्कोर आया हुआ था। उस टाइम पे अब ये कंफ्यूजन था कि भाई अब कॉलेज कौन सी जाए, क्योंकि हमें एलएलबी तो करना है पर जॉब भी तो करनी है, तो डेली तो कॉलेज जा नहीं सकते। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया कि ऐसी कौन सी कॉलेज है जहाँ पे अटेंडेंस बहुत कम हो। मुझे पता चला सिद्धार्थ कॉलेज जो कि फोर्ट मुंबई में है, उसमें अटेंडेंस का इशू इतना नहीं होता है, टीचर्स भी बहुत कोऑर्डिनेटिंग है और वो लोग जॉब में जो पर्सन जाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने बोला भाई ये बस है, अब इसमें मेरा लग जाए। तो मैंने बस सिद्धार्थ कॉलेज में ही अप्लाई किया हुआ था एंड मुझे और मेरे दोस्तों को वहां पर लग भी गया। वी वर वेरी हैप्पी कि चलो एलएलबी की जर्नी हो गई शुरू। बट यहाँ भी भगवान के कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे ही हमारी एलएलबी की फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट हुई, हमें पता चला कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होने वाले हैं। तो मतलब हमें कॉलेज नहीं जाना है, मुझे जाना भी नहीं था, बट एटलीस्ट एक बार लेक्चर में बैठने का एक्सपीरियंस तो करना था मुझे, तो वो भी नहीं हो पाया। ऑनलाइन ही लेक्चर्स चलते थे तो मैं ज्यादा देखती नहीं थी, क्योंकि जॉब एंड ऑल में मैं बिजी होती थी। तभी मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी, इंटर्नशिप खत्म हो गई, जॉब स्टार्ट। फर्स्ट सेम आ गया एंड आपको पता है हमारा एग्जाम कैसे हुआ था? हमने घर बैठे बैठे ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दिया था एलएलबी का, विच वॉज वेरी फनी। इसमें मैं तो बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है, बट मेरे ऑफिस वाले, मेरी मैम बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो अच्छा है मेरी बंदी का छुट्टी नहीं हो पा रहा है। मैं ऑफिस में बैठ के, वो एक रूम होता था, वहां बैठ के आधे घंटे में पेपर कंप्लीट करके आती थी। इस तरीके से हमारे 2 सेम निकले एलएलबी के। पोर्शन फर्स्ट ईयर का बहुत ही ज्यादा इजी था, अगर मैं सीएस के साथ कंपेयर करूँ तो। एक्चुअली मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती, इतना इजी था। लाइक लिटरली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं, ना मैंने बुक लिया हुआ था, ना मैंने कुछ रिवाइज किया हुआ था। मैंने ऐसे ही वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड मैं अच्छे मार्क्स से पहला जो ईयर होता है वो क्लियर भी हो गई। जैसे ही दूसरा ईयर स्टार्ट हुआ तो फिजिकल लेक्चर स्टार्ट हो गए, मूड कोर्ट स्टार्ट हो गया एंड एग्जाम्स भी फिजिकल होने लगी, प्रैक्टिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सबमिट करने पड़ते थे, असाइनमेंट्स करने पड़ते थे, वाइवा होता था, उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता था और प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स एक एक सब्जेक्ट का 20-20 पेज लिखना रहता था। तो 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। जॉब के साथ साथ उस टाइम पे जॉब में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे थे उस टाइम पर ऑफिस में। तो मैं कैसे मैनेज करती थी, ऑफिस में जब कभी कुछ काम के बीच में ब्रेक होता था, लंच टाइम होता था, तब मैं फटफट मेरा असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर देती थी। ट्रेन के टाइम पर मैं वाइवा का प्रिपरेशन कर लेती थी। इस तरीके से मैंने मैनेज किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत स्ट्रगल या ऐसा कुछ, बस ये सीखा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर तुम्हें कोई चीज करनी है तो तुम वो कुछ भी कैसे भी करके करोगे। तो मैंने वही किया। मुझे जब जब थोड़ा सा भी टाइम मिला मैंने बस वो लिखना चालू कर दिया। लाइक लोग मुझे पागल समझते थे कि अरे ये क्या ट्रेन में बैठ के लिख रही है, बट मुझे पता है मुझे करना है। इस तरीके से सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल सब सबमिट हुआ। अब एग्जाम्स स्टार्ट होने वाली थी। मैंने मेरी मैम को बोला मैम इस डेट में एग्जाम्स है, बट मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। ये सब आपने सही सुना, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। एग्जाम के दिन तक भी मैंने छुट्टी नहीं ली क्योंकि 12 बजे हमारा एग्जाम खत्म हो जाता था। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी। 10 से 12 का टाइमिंग होता था, बट मेरा 11 बजे ही पेपर खत्म हो जाता था। एंड ये मैं सच बता रही हूँ, मैक्सिमम 11:30, उससे कभी लेट मुझे नहीं हुआ है। तो इस बात पे भी मेरी मैम बहुत खुश होती थी कि अरे चलो अच्छा है, छुट्टी नहीं हो रही इसकी। तो जैसे ही एग्जाम्स आती थी, मैं थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने सीईटी से सीख लिया था भाई प्रैक्टिस तो करना है। तो 1 हफ्ते पहले मैं बुक्स ले लेती थी, या तो जो सीएस का जो बुक्स होता है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट एलएलबी के लिए, उसी से मैं रिवाइज कर लेती थी, या तो हमारे ग्रुप में आते थे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे वो पढ़ लेती थी। 1 हफ्ते पहले से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देती थी हर एक सब्जेक्ट का। और आज एग्जाम है तो कल की रात मैं पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ती थी। इस तरीके से मैंने एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, वो तो बिना पढ़े आते थे, बट अटेम्प्ट करते थे वो लोग भी। तो एलएलबी उन सब के लिए बहुत ज्यादा इजी है जिन्होंने सीएस किया हुआ है। ट्रस्ट में, अगर आप सीएस कर रहे हो तो एलएलबी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये एड ऑन एडवांटेज है, एड ऑन डिग्री है आपके लिए, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इस तरीके से सेकेंड सेम भी निकल गया। तीसरी सेम की बारी आई, तब पता चला अरे हम तो तीसरे सेम में आ गए, अब हम इस साल लॉयर बनने वाले हैं। 5th सेम आ गया। ये मैं आपको बताना भी शायद भूल गई रहूंगी, बट सीएस का जो फीस है वो तो मेरे घर वाले भरते थे, बट जैसे ही एलएलबी स्टार्ट हुआ उसका फीस से लेके, बुक का एक्सपेंस से लेके सब कुछ
हमने खुद ही भरना स्टार्ट कर दिया। हमारा स्टाइफंड आता था उससे भरते थे, या हमारी सैलरी आ गई उससे भरते थे। जो सिद्धार्थ कॉलेज का फीस था बहुत ही ज्यादा नॉमिनल था, बिकॉज इट वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसका ईयरली फीस कुछ लाइक 6-7 हजार मैक्सिमम इसमें हो जाता था ईयरली फीस, ठीक है। और हम तो ज्यादा बुक्स भी नहीं खरीदते थे, तो ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता था, इतने में हमारा पूरा साल हो जाता था। तो वो हमें बहुत खुशी मिलती थी, प्राउड फील करते थे कि यार जहां हमारे जो दूसरे दोस्त थे जो 30-30 हजार रुपए ईयरली दे के वो लोग LLB कर रहे थे प्राइवेट कॉलेजेस में, उनको जाना भी पड़ता था, बहुत उनको प्रॉब्लम होती थी, वहां हम ऑफिस में आराम से बैठ के, ज्यादा पैसा भी नहीं जा रहा, हम सेम डिग्री ले रहे हैं। सो थर्ड सेम स्टार्ट हुआ एंड थर्ड मैं बोलूंगी जो थर्ड सेम है ना LLB का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसमें केसेस पूछे जाते हैं, उसमें वाइवा भी थोड़ा सा टफ होता है। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन की थी ऑफिस में। एंड अगेन जब थर्ड सेम चल रहा था मेरा, लाइक अभी रिसेंटली, तभी भी ऑफिस में बहुत ही ज्यादा मीटिंग्स एंड वो सब थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट मैंने जैसे तैसे करके इसको भी मैनेज कर लिया। फिफ्थ सेम निकल गया, अब सिक्स सेम बचा था। इस पूरे ड्यूरेशन में ना मेरे घर पे जो भी लोग आते थे मेरी मम्मी को पूछते थे, अच्छा तुम्हारी बेटी की पढ़ाई हो गई? तो मेरी मम्मी एकदम कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं क्या बोलूँ, इसकी CS की तो पढ़ाई हो गई है, BCom की भी पढ़ाई हो गई है, बट ये LLB की पढ़ाई कर रही है। तो मैं बोलती थी हाँ आंटी, एक पढ़ाई हो गई, दूसरी पढ़ाई चल रही है। तो इस तरीके से मेरे घर पे बहुत कंफ्यूजन होता था मम्मी को कि भाई नेहा तू बता, मैं बोलूँ क्या कि तू पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं तो पूरे लाइफ टाइम पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे टाइम पास करना नहीं पसंद, इट्स बेटर कि मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊं जिससे मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो यही मेरा मेंटालिटी है। एंड अभी LLB डिग्री हुई है मेरी, तो दैट डजंट मीन कि मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी, मैं आगे भी कुछ ना कुछ करती रहूंगी और आपको भी ऑब्वियसली अपडेट तो करना ही है। जैसे ही सिक्स सेम आया, लास्ट सेम था, बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी हमें कि वाह फाइनली ये हम लास्ट बार एग्जाम लिख रहे हैं। आपको पता है मेरा कोई भी LLB कॉलेज में ना फ्रेंड नहीं बन पाया, लाइक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे। तो बस इस चीज का मुझे थोड़ा सा रिग्रेट रहेगा कि किसी को तो मुझे फ्रेंड बना लेना चाहिए था, बट कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं बन पाया। हम एग्जाम के दिन मैं जाती थी और पेपर लेती थी, और आई डोंट नो मेरी स्पीड है, मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं जब लिखती थी तब लिटरली मेरे आजू बाजू के लोग देखते थे कि भाई ये कर क्या रही है, और मैं 1 घंटे में मैम हो गया, बट मैम पेपर ही नहीं लेती थी, बोलते थे नहीं तुमको और रुकना है, इतने जल्दी नहीं जा सकते। तो मैं मैम को हमेशा मनाती थी, मैम मेरा ऑफिस है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा ऑफिस में वेट कर रहा है, तब मुझे निकलने मिलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि अटेंडेंस की जो शीट होती है ना एग्जाम के टाइम पे आती है, वो भी मेरे तक नहीं पहुंचती थी, बट मेरा पेपर हो जाता था। एंड जब एक्चुअल में सच्चा चाहिए तो मैं अभी बुला नहीं सकती मेरे दोस्तों को, बट अब मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हो, ऐसा कई बार हुआ है। एंड मैं बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गई हूँ कि यार पेपर हो गया बट ये सब क्लेरिकल वर्क नहीं हो पाया। 6 सेम भी इस तरीके से स्मूथली निकल गया हमारा। अभी 3-4 दिन पहले LLB का एग्जाम का रिजल्ट आया एंड उस पे हमें पता चला कि हम सब पास हो गए हैं। मुझे जो स्कोर आया था वो CGPI जो होती है मेरी 8.07 थी, ठीक है। ये CGPI बिना पढ़े है, मैंने इतना नहीं पढ़ाई करी है, उसमें मुझे 8.07 CGPI आई थी। मैं थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि जो 5th सेम है ना उसमें मेरा एक फ्रेंड है, उसको फेल किया गया था, ही इज ऑल्सो CS, बट उसको फेल किया गया जबकि उसने बहुत अच्छे पेपर्स लिखे। तो मुझे डर लग रहा था कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए, बुरी किस्मत ना निकल जाए कि मेरा पेपर इस टाइम गंदा चेक हो या कुछ गड़बड़ हो जाए और फेल कर दे, वापस रीचेकिंग में डालो, वो सब झंझट मुझे नहीं चाहिए था। बट बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। पूरे 6 सेम में मैं 6 सेम बहुत स्मूथली क्लियर कर पाई। मैं इसलिए स्मूथली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं आपको टेंशन दूं कि ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, बट रियलिटी ये है कि आपको मैनेज तो करना ही है। प्रैक्टिकल्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, वाइवा हो गए, मूड कोर्ट हो गया, ये सब मैनेज करना है। बट अगर आप प्लानिंग करोगे प्रॉपरली तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता है। कल तो आप CS बन जाओगे या तो CS के साथ LLB करते रहोगे, तो आपको आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी CS है या आपकी जो भी दूसरी प्रायोरिटी है। एंड उसके बाद मुझे इस चीज को इतना टाइम देना है। लाइक मुझे पता था मेरी प्रायोरिटी जॉब है, तो 1 हफ्ते पहले से 1-1 घंटा थोड़ा थोड़ा टाइम मैं LLB का पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती थी, ताकि मेरा एंड मोमेंट पे कोई जॉब पे ज्यादा मेजर अफेक्ट ना पड़े या मुझे छुट्टी ना लेनी पड़े।
तो यस, यही थी मेरी एलएलबी की जर्नी। एंड लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला मुझे कि नेहा ये तेरे से नहीं हो पाएगा, सीएस तो तू अकेली कर रही थी तो वो हो गया, एलएलबी भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, वीडियो भी बना रही है, छोड़ दे एक चीज़ ना। बोलते थे या तो यूट्यूब छोड़ दे, बोलते थे या तो एलएलबी छोड़ दे, क्या करना है। बट उस टाइम पे मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलती थी, मैं बस ठीक है ऐसा मैं सुन लेती थी। बट आज मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि देखो, मुझे जो करना है मैं वो करके रहती हूँ। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। जो आप करना चाहते हो दिल से वो आप कैसे भी करोगे। और आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। जैसे ही पता चला कि मैं लॉयर बन गई, मैं पास हो चुकी हूँ, मुझे बस उन लोगों के चेहरे याद आ रहे थे जो बोल रहे थे कि नेहा ये सब तेरे से नहीं हो पाएगा, इतना कैसे मैनेज करेगी तू, जॉब भी यूट्यूब भी एंड ऑल। एंड आज मैं बस उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैनेज हो गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो, स्मार्टली वर्क करो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी ये चीज़ें कर सकते हो। बस आपको सीखना है और समझना है कि कैसे करना है। एंड इसके लिए मेरे वीडियोस तो आपके पास हमेशा रहेंगे। एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने मेरी एलएलबी की पढ़ाई कैसे करी है एक दिन पहले ही, तो वो भी आप सीख सकते हो कि कैसे करना है। एंड यस, मैं मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत जल्द आपको बताऊंगी। मैं खुद इवॉल्वेट कर रही हूँ कि अभी आगे क्या करना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।